स्पीकर कौमी असेंबली का आईजी इस्लामाबाद को गिरफ्तार इरकान को पार्लियामेंट में पेश करने का हुक्म। इरकान असेंबली को पार्लियामेंट के अंदर से क्यों गिरफ्तार किया? स्पीकर आईजी इस्लामाबाद पर बरहम, अपने इरकान की तजलील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। स्पीकर ने आईजी से तमाम वाकयात की रिपोर्ट तलब कर ली। स्पीकर के चैम्बर में इरकान असेंबली की अहम मीटिंग। स्पीकर ने कौमी असेंबली के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की CCTV फुटेज मंगवा ली। अली मोहम्मद खान ने भी गुज़िश्ता रोज के वाक़े की तमाम फुटेजेस स्पीकर को फराहम कर दी। कल के वाक़े पर खामोश नहीं रहेंगे, एक्शन लेंगे। वाक़े की तमाम वीडियोस मांगी हैं। हकायक और फुटेज देखने के बाद कार्रवाई होगी। पार्लियामेंट के वाक़े पर स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर कोई मुलविस हुआ तो FIR दर्ज कराएंगे। स्पीकर अयाज सादिक का ऐवान से खिताब। जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। आपके कोलीग्स साहबजादा साहब, शफकत भाई, आमिर डोगर साहब, शेख वकास साहब, मौलाना नसीम साहब, उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। पार्लियामेंट से इरकान की गिरफ्तारी पर पीपल्स पार्टी, MQM, JUI और दीगर जमातों की मजम्मत। कौमी असेंबली के इजलास में PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी। 9 मई को जो हुआ वो गलत हुआ। कल पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। पार्लियामेंट के साथ जो कुछ हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। आर्टिकल 6 लगाना है तो उस पर लगाएं जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला। ये हमला हम पर नहीं, स्पीकर और वज़ीर आज़म पर है। मेरा मुकदमा बानी PTI का नहीं, जमहूरियत का है। मुझे 7 बार गिरफ्तार किया गया। दुनिया में कहीं ऐसा होता है? इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अना का मसला बना हुआ है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का खिताब। सूबे का चीफ मिनिस्टर फेडरेशन को ललकार रहा है। 15 दिन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिहा कराना है बानी PTI को। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं अटक के पुल के वो आए लश्कर लेके। ये एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात, ये कहाँ का आइन है? ये आइन की बात कर रहे हैं, ये कहाँ का आइन है कि एक सियासी पार्टी कहती है हमने सिर्फ फौज से बात करनी। बेसिकली ये पॉलिटिकल DNA का डिफेक्ट है। जब आप लॉन्च जो है फौज के जरिए हुए हों तो फिर आप बार बार अपने ओरिजिन्स की तरफ जाते हैं। 2 दिन गुजर गए, 13 दिन बाकी रह गए। लश्कर का इंतजार है। अटक पुल पर गंडापुर के लश्कर का इंतजार होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गंडापुर के अल्टीमेटम पर तंज। जलसे में पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया गया। कल जो कुछ हुआ कानून के मुताबिक हुआ। सूबा विफाक पर हमला करेगा तो रद्द-ए-अमल आएगा। जलसों में अवाम इकट्ठी नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि मुल्क की सालमियत पर हमला करें। जलसे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो काबिल कबूल नहीं। अंदर से जब बात आती है तो कहते हैं कि फौज से बात करना है। क्या पाकिस्तान का वजूद एक शख्स से जोड़ना दुरुस्त है? इनके सियासी DNA का डिफेक्ट है। मुनाफिकत की हद है। जब जरूरत पड़ती है बयान बदल लेते हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में खिताब। अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। अली मोहम्मद खान और वज़ीर दिफा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। ये सियासत है, ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। ख्वाजा आसिफ। अली साहब बस करें, ड्रामे मत करो। मैंने तमीज आपसे सीखी हुई है। जी बस आपके लीडर से सीखी हुई है। अली साहब तशरीफ रखें। बोलने दें स्पीकर साहब, इसको बोलने दें। काइंडली तशरीफ रखें। पूरा करना है ना, बोलने दें इसको। मैंने उतारना था, उतार दिया। तहरीक इंसाफ ने नफरत के बीज बोए। नाम नेहाद वज़ीर आला ने जलसे में नासेबा जुबान इस्तेमाल की। इदारों, खवातीन और सहाफ़ियों को बुरा भला कहा गया। ये नाकाम जलसे का गुस्सा अपने लोगों पर निकालते। खैबर पख्तूनख्वा में रोज धमाके हो रहे हैं। वज़ीर आला को सूबे में अमन अमान की कोई फिक्र नहीं। माजी में प्रोडक्शन ऑर्डर की हिदायत वज़ीर आज़म हाउस से आती थी। PTI दौर में मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। मरियम नवाज की एक केस में जमानत के बाद गिरफ्तारी हुई। फरियाल तालपुर को चांद रात को हॉस्पिटल से जेल भेजा गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कल जो वाक़या हुआ है ये इसकी कोई भी इसकी
तायद नहीं कर सकता। जब आप जंग शुरू कर देते हैं तो फिर उसका आउटकम तो फिर पागलपन का आउटकम तो पागलपन ही है। फिर जब आप पॉइजन बोएंगे तो फिर आप पॉइजन काटेंगे ना भाई, ये सब आउटकम है उसका। मैं अपने पीटीआई के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को भी जाकर वो ये बात कहें, समझाएं। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं, कल के वाक़े की कोई भी तायद नहीं कर सकता। हुकूमत और अपोजिशन से दरख्वास्त है कि ब्रेक लगा दें, जब जहर बोएंगे तो जहर ही काटेंगे। बानी पीटीआई के पास जाएं और समझाएं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का खिताब। स्पीकर कौमी असम्बली से कल के वाक़े पर एक्शन लेने का मुतालिबा। मैं हूं तो पाकिस्तान है, ये इख्तलाफ राय नहीं कुछ और है। अली मोहम्मद खान आज जितना चीखे हैं, बानी पीटीआई को समझाया होता तो ये हालात ना होते। आज भी मौका है, अडयाला जेल जाकर क़यादत को समझाएं। पीटीआई के जलसे में जिस किस्म की तकारीर हुई, किसी ने मजम्मत की। महमूद खान अचकजई ने पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म को बेईमान कहा। हैरान हूँ, महमूद अचकजई इस किस्म की बातें कर रहे हैं। जब फैज़ हमीद को इस्तेमाल किया जाता था तो किसी को ख्याल नहीं आया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन। एस्टेब्लिशमेंट समेत सबसे मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। 6 पार्टी रहनुमाओं को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दे रखी थी, हमें इजाज़त मिले या ना मिले 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। बानी पीटीआई के अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर के बयानात से बगावत का तासुर जाता है, सहाफ़ी का सवाल। अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की, अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ, बानी पीटीआई का जवाब। अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर आपके पार्टी रहनुमा माफिया मांग रहे हैं, सहाफ़ी का सवाल। अली अमीन गंडापुर के बयानात पर माफी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं, उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए, बानी पीटीआई का जवाब। किसान खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल। वज़ीर-ए-आला पंजाब के काश्तकारों के लिए बड़े ऐलानात। किसान कार्ड की तरसील, ज़रई माल पायलट प्रोजेक्ट शुरू, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप और ट्यूबवेल सोलराइजेशन का जल्द आगाज। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत से मुतालिक इजलास, पेशरफ्त का जायजा। सूबे भर में 40,000 किसान कार्ड की तरसील का आगाज हो चुका। किसान कार्ड से 5 लाख काश्तकार मुस्तफीद होंगे। फी एकड़ 30,000 से 1.5 लाख तक कर्ज मिलेगा। ओकाड़ा, बहावलपुर, साहिवाल और सरगोदा में ज़रई माल पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। काश्तकार ज़रई माल से बीज, खाद, अद्वियात, कर्ज और दीगर सहूलतें ले सकेंगे। फ्रेश एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम की भी मंजूरी। पंजाब भर में 1000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की ट्रेनिंग शुरू। CM ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 1 साल में 10,000 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। हुकूमत पंजाब हर ट्रैक्टर पर 10 लाख सब्सिडी देगी। ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन स्कीम आखिरी मराहिल में जल्द आगाज होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। महमूद खान अचकजई की बिल की मुखालफत, जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। शुएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की सदा पर फैसला महफूज। पुलिस ने शुएब शाहीन को OATC में पेश कर दिया। अदालत के बाहर PTI वकला और कारकुनान की नारेबाजी। शेर अफजल मरबत और जैन कुरैशी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। आमिर डोगर, शेख वकास अकरम, नसीम शाह और अहमद चट्टा को भी अदालत पहुंचा दिया गया। वज़ीर-ए-आला KP के खिलाफ थाना संगजानी में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में जिला इंतजामिया के अफसर को हफ्स बेजा में रखने की दफात शामिल की गई। PTI की मरकजी क़यादत के खिलाफ थाना संगजानी में 3 मजीद मुकदमा दर्ज। PTI के जलसे में मौजूद तमाम क़यादत नामजद। थाना संगजानी में साबिक स्पीकर असद कैसर और नईम पंजोथा के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज। अडयाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। वकला की अदम दस्तयाबी के बायस रेफरेंस के आखिरी गवाह उमर नदीम पर जिरा नहीं हो सकी। बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त पर भी दलाइल नहीं दिए जा सके। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं कर रहे। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर का आसिफा भुट्टो के यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और PWD बंद करने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बयान। कहा,
स्टोर्स की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स वाले काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आसिफा भुट्टो का हुकूमत के यूटिलिटी स्टोर्स को बंद न करने के फैसले का खैर मकदम। स्टोर्स की बंदिश से 25,000 मुलाजमीन बेरोजगार होंगे। नेशनल पार्क एरिया में मोनाल समेत दीगर रेस्टोरेंट्स को बंद करने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई ऑब्जर्वेशन वापस ले ली। मोनाल रेस्टोरेंट और दीगर रेस्टोरेंट्स ने रजाकाराना तौर पर 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी कराई। अदालत में यकीन दहानी के बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत के साथ मजाक और तौहीन अमेज है। अदालती फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट लीज के अमल में तरजीह देने के अपने फैसले को हज़फ करती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा को ओहदे पर बहाल कर दिया। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तकर्री को कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। भारत का शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए तजारत के इजलास में वफ्द पाकिस्तान ना भेजने का फैसला। वज़राए तजारत का इजलास 12 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। भारत की जानिब से ऑनलाइन मीटिंग में शिरकत का बताया गया ज़राए का दावा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेंटर एमल वली खान की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी हर शक्ल में काबिल मुज़म्मत है। दहशत गर्दी से निमटने के लिए सबको एक होना होगा। ANP ने दहशत गर्दी का डट कर मुकाबला किया। अवाम की हिमायत से दहशत गर्दों का सफाया करेंगे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। एमल वली खान ने कहा कि इस जंग में आपके साथ हैं।